श्रेणिक को समवशरण के समाचार। श्रेणिक को समवशरण के समाचार कथा। अनेक राजागणों से पूज्य ऐसे महाराजा श्रेणिक अपनी राजसभा में सिंहासन पर आसीन हैं। जैसे सुमेरु पर्वत से बहने वाले झरने सूर्य की किरणों से चमचमाते हैं, वैसे ही राजा श्रेणिक के दोनों ओर दुरने वाले चमर चमचमा रहे हैं तथा चंद्रमंडल समान सिर पर छत्र शोभ रहा है। इसी मंगलमयी बेला में राजगृह नगरी के विपुलाचल पर्वत को महामंगलमय श्री वीरप्रभु के समवशरण ने पवित्र किया। इंद्र ने भी प्रमुदित चित्त से 12 सभाओं की रत्नमय रचना करा के अपने को कृतार्थ अनुभव किया। विपुलाचल पर्वत के उद्यानों में 6 ऋतुओं के फलफूल प्रकट होकर मानो प्रभु की पवित्रता का अभिनंदन कर रहे हैं। तभी वनपाल ने उद्यान में प्रवेश किया। वहां कोयल की कूक सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया। वृक्षों की ओर देखते ही उसका विस्मय दुगुना हो गया। बिना ऋतुओं के समस्त फलफूलों को देखकर किसे आश्चर्य नहीं होगा? तब फिर वह पर्वत की ओर देखता है तो उसे भव्य समवशरण एवं उसके मध्य विराजमान भगवान दिखे। उसने तत्काल हाथ जोड़कर नमस्कार किया और शीघ्र ही श्रेष्ठतम फलों को चुनकर महाराजाधिराज श्रेणिक की सेवा में प्रस्तुत हुआ तथा राजा को प्रणाम कर सभी सुंदर फलों को समर्पित करता हुआ खड़ा हो गया। महाराज श्रेणिक ने वनपाल से समस्त ऋतुओं के सुंदर सुंदर फलों को पाकर आश्चर्य व्यक्त किया तथा उसके प्रस्तुत होने का कारण पूछा। तब वनपाल हाथ जोड़कर रहने लगा, हे राजन, मैं एक आनंदमयी समाचार सुनाने प्रस्तुत हुआ हूँ। वह समाचार यह है कि मैंने अपने ही नेत्रों से प्रत्यक्ष एक आश्चर्यकारी दृश्य देखा है, जिसका पूर्ण वर्णन तो मैं नहीं कर सकता हूँ, फिर भी कुछ वर्णन अवश्य करता हूँ। हे महाराज, अनेक प्रकार से विपुलता को प्राप्त इस विपुलाचल पर्वत पर मंगलमय देशना बरसाता हुआ श्री वीर प्रभु का समवशरण रचा हुआ है, जिसकी शोभा अद्भुत है। उसमें स्वर्गलोक के देवगण भी नतमस्तक हो, भक्ति विभोर हो प्रभु की सेवा उपासना में मग्न है। वनपाल से आनंदमय समाचार सुनकर राजा अति ही आनंदित हुआ। सिंहासन से उठकर 7 कदम आगे चलकर प्रभु को परोक्ष नमस्कार किया तथा उसने उसी समय तत्काल ही भेरी बजवाकर समस्त नगरवासियों को उत्साह सहित श्रीम जिनेन्द्र महावीर प्रभु के दर्शनार्थ चलने का समाचार कहला दिया। श्री वीर प्रभु के विपुलाचल पर पधारने का संदेश शीघ्र ही सुगंधित वायु की भांति संपूर्ण नगर में फैल गया। सभी नरनारी शीघ्र ही स्वच्छ वस्त्रों को धारण कर हाथों में उत्तमोत्तम द्रव्यों की थालियां लेकर पुलकित वदन चल दिए। भगवान के समवशरण के प्रताप से इस नगर में कोई रोगी नहीं रहा, कोई दीनहीन और दरिद्री नहीं रहा, दुर्भिक्ष तो न जाने कहाँ चला गया। भूमि स्वर्गसमान कंकड़ कंटक रहित हो गई। मन सुगंधित वायु चलने लगी। महाराजा श्रेणिक भी समस्त इष्टजनों, श्रेष्ठजनों एवं नगरजनों के साथ श्रेष्ठ हाथी पर आसीन हो दलबल सहित श्री वीर प्रभु के दर्शनार्थ विपुलाचल की ओर चल रहे हैं, परंतु वे आज अत्यंत आश्चर्यचकित हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मानो उन्होंने नगर एवं उपवन प्रथम बार ही देखा हो। वे बारंबार विस्मय पूर्वक महावत से पूछते हैं, हे महावत, तुम कौन से नगर में ले चल रहे हो? इस नगर को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। इतनी सुगंधित वायु किस उपवन से आ रही है? यह पथ स्फटिकमणि के समान स्वच्छ क्यों दिख रहा है? ये पक्षीगण प्रमुदित हो मधुर स्वर से गायन क्यों कर रहे हैं? ये मयूरगण अस्मय में ही आनंद विभोर हो नृत्य क्यों कर रहे हैं? अहो, यह कोयल की मीठी मधुर कूक कहाँ से आ रही है? अरे अरे महावत, देखो तो आम्रवृक्ष पीठे स्वादिष्ट एवं लोचनानंद आमों के गुच्छों से शोभ रहे हैं। अरे, चारों ओर 6 ऋतुओं के फल फूल। ये बिना ऋतु के ऋतुराज वसंत कैसे आ गए? सभी नगरवासी भी आश्चर्यचकित हैं, परंतु राजा के साथ साथ सभी चल रहे हैं। महावत भी सोचता है, अरे, मैं कहीं अन्य रास्ते पर तो नहीं आ गया हूँ। यह सब क्या है? ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं देखा। महावत चारों ओर अच्छी तरह देखता है,
फिर उसे ऐसा निर्णय होता है, नहीं नहीं, यही सत्य मार्ग है। फिर महावत राजा को कहता है, हे राजन, यह वही नगर एवं उपवन है जहां आप प्रतिदिन आया करते हैं। आज ये नगर एवं उपवन भी श्री वीर प्रभु की केवल लक्ष्मी का आनंद से स्वागत कर रहे हैं। इसलिए ही मनमोहक हरियाली, फल फूल एवं सभी पक्षीगण एकत्रित हुए हैं। वन में से वनराज सिंह, वाघ, हाथी, घोड़ा, सियार, चीता, वानर आदि और कूकर, बिल्ली, चूहा, सर्प, अजगर आदि सभी जाति विरोधी और अविरोधी थलचर पशु भी वैर विरोध छोड़कर शांत भाव से प्रभु के दर्शनार्थ चले आ रहे हैं। काग, चिड़िया, मोर, कबूतर, तीता आदि सभी नभचर पक्षी भी आनंद से उड़ते हुए प्रभु के दर्शनार्थ आ रहे हैं। सभी प्राणी अत्यंत हर्षायमान है। प्रभु का कैवल्य सभी जीवों को निज कैवल्य प्रगटाने के लिए प्रेरणा दे रहा है। मज्जंतु निर्भरममी सम्मेव लोका आलोक मुच्छलती शांतर से समस्ताः। आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करिणी भरेण प्रोन्मग्न एष भगवान वबोध सिंधुः। हे समस्त लोक के प्राणियों, तुम विभ्रम रूपी पर्दे को समूलतः चीर कर फेंक दो और यह जो शांतरस से लबालब भरा ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा है, उसमें अच्छी तरह सभी एक साथ ही आकर अंतर्मग्न हो जाओ, अर्थात अब बाहर आना ही नहीं। मानो यही बात दुंदुभिवाद्य नाम का प्रतिहार्य भी कह रहा है, हे जीवो, मोहरहित होकर जिनेंद्र प्रभु की शरण में जाओ। भव्य जीवों को ऐसा उपदेश देने के लिए ही मानो देवों का दुंदुभि बाजा गंभीर शब्द करता है। दुंदुभि बाजे के गंभीर नाद की प्रेरणा से आकर्षित होकर राजा श्रेणिक आदि भी सभी जन प्रभु के दर्शनार्थ समवशरण में पहुंच चुके हैं। सभी ने हाथ जोड़कर, मस्तक नवाकर भक्तिभाव से प्रभु को नमस्कार किया। 3 प्रदक्षिणा देकर सभी स्तुति कर रहे हैं। नाथ चिद्रूप दिखावे रे, परम ध्रुव ध्येय सिखावे रे, टेक चेतनबिंब जिनेश्वर स्वामी, ध्यान में अविकारा, दर्पण सम चेतन पर्याय गुण, द्रव्य दिखावनहारा। इसके बाद सभी ने अपने अपने स्थान पर बैठकर प्रभु की दिव्यध्वनि श्रवण की। फिर श्रेणिक राजा ने हाथ जोड़कर विनय सहित गौतम स्वामी से कुछ प्रश्न पूछे। हे गुरुवर, 7 तत्वों का क्या स्वरूप है? धर्म किसे कहते हैं? उस धर्म की प्राप्ति का क्या उपाय है? तब 4 ज्ञान से सुशोभित, अनेक रिद्धियों के अधिपति एवं क्षमा, शांति, ज्ञान, वैराग्य आदि गुणों के धारक श्री गौतम गणधरदेव ने राजा के प्रश्नों के उत्तर स्वरूप जीवादि तत्वों के स्वरूप का वर्णन किया। हे भव्योत्तम, तत्व 7 होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व। इनका स्वरूप क्रमश इस प्रकार जानना चाहिए। जीव तत्व 6 द्रव्यों के समुदाय स्वरूप इस लोक में जो ज्ञान दर्शन चेतना लक्षण से लक्षित है, वह जीव तत्व है। वह सदा सत्स्वरूप असंख्यात प्रदेशी अनादि अनंत एवं अनंत गुणों का धारक है। वह परमार्थ से चैतन्य, सुख, सत्ता और अवबोध प्राणों से जीता है और व्यवहार से 5 इंद्रिया, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इन 10 प्राणों से जीता है। इसे आत्मा भी कहते हैं। हे श्रेणिक, ऐसे निजात्मा का ही आश्रय लेना योग्य है। अजीव तत्व, जिसमें ज्ञान दर्शनादि गुण नहीं पाए जाते, जो सदा पूर्णगलन स्वभाव वाला तथा जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाए जाते हैं, ऐसा यह पुद्गल द्रव्य अजीव है। और इसके अलावा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय एवं काल, ये भी अचेतन एवं अमूर्तिक होने से अजीव तत्व में ही गर्भित है। आश्रवबंध तत्व, अपने आत्म स्वभाव को भूलकर जीव ने जो अनादि से मोहरागद्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अर्ति, शोक, भय, जुगुचा एवं वेदादि के विकारी भाव किए हैं और अभी भी कर रहा है, वही आम्रव तत्व है तथा इन विकारी भावों को अच्छा मानकर उन्हें ही पोषता है, उनमें ही हितबुद्धि करता है, यही बंध तत्व है। ये ही जीव को दुहक रूप हैं और भावी दुहक के कारण हैं, इसलिए बुद्धजन इन्हें छोड़ देते हैं।
संवर्निर्जरा मोक्ष तत्व, जो जीव अपने ज्ञायक स्वभाव को जानकर विकारी भावों को छोड़कर अपने में रमता है, स्थित होता है, उसे जो आंशिक वितरागी भाव उत्पन्न होता है, वही संवर तत्व है। और उत्पन्न हुए वितरागी भावों में शुद्धि की वृद्धि होना ही निर्जरा तत्व है, और निजात्मा में पूर्ण रमना अर्थात पूर्ण शुद्धता का प्रकट होना एवं संपूर्ण अशुद्धता का नाश होना ही मोक्ष तत्व है। इन तत्वों का भाव सहित श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। कहाँ भी है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जो जीव इस प्रकार के श्रद्धान ज्ञान सहित व्रतत अर्थात निजस्वरूप में विश्रांति रूप तपादि करता है, वही सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है, और यही धर्म है जो कि मोहक्षोभ विहीन निज आत्मा का परिणाम है। इसी मोक्ष मार्ग पर चलकर अनंत जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया है। तीन काल और तीन लोक में यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार श्री गौतम स्वामी द्वारा तत्वों का एवं मोक्षमार्ग आदि धर्म का स्वरूप समझकर श्रेणिक राजा अति प्रसन्न हुए। इतने में ही आकाश से अद्भुत तेजयुक्त कोई पदार्थ नीचे उतरता हुआ दिखाई पड़ा। वह ऐसा चमक रहा था मानो सूर्यबिंब ही अपना दूसरा रूप बनाकर पृथ्वीतल पर श्री वीतराग प्रभु के दर्शन के लिए आ रहा हो। सभी उस तेज को देख तो रहे हैं, मगर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसी के संबंध में सभी जन आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, ये क्या है, ये क्या है। इसी प्रकार का प्रश्न श्रेणिक राजा के अंदर भी उत्पन्न होने से वे अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु हाथ जोड़कर विन्यसहित श्री गौतम स्वामी गुरुवर से पूछने लगे, हे गुरुवर, यह तेज किस चीज का है जो आकाश मार्ग से गमन करता हुआ पृथ्वीतल पर आ रहा है? इसके अकस्मात आने का क्या कारण है? गुरुवर बोले, हे राजन, यह तेज महारिद्धिधारी विद्युन्माली नाम के देव का है। धर्म में अनुराग होने से यह अपनी चारों देवियों सहित श्री वीरप्रभु की वंदना के लिए पृथ्वीतल पर चला आ रहा है। यह भव्यात्मा आज से 7वें दिन स्वर्ग से चयकर मानव पर्याय को धारण करेगा तथा इसी मनुष्य पर्याय में अपनी आराधना को पूर्ण करके मोक्ष सुख को प्राप्त करेगा। श्री गौतम स्वामी के मुख से उस तेजमयी देव का स्वरूप जानकर श्रेणिक राजा का हृदय एक ओर तो उस आराधक की बात सुनकर प्रबुदित हो उठा, दूसरी ओर देवों की अंतिम 6 माह में क्या स्थिति होती है, उस बात को याद करके स्तब्ध हो गया। कुछ विचार करने के बाद राजा ने अंजलि जोड़कर पूछा, हे गुरुवर, कुछ समय पूर्व ही मैंने शास्त्र में पढ़ा था कि देवों की मृत्यु के 6 माह पूर्व उनकी माला मुरझा जाती है, शरीर कांतिहीन हो जाता है, कल्पवृक्षों की ज्योति मंद हो जाती है, परंतु हे नाथ, इस देव के तो ये कुछ चिन्ह दिखाई ही नहीं देते। इसका क्या कारण है? श्रेणिक राजा के अंदर उत्पन्न है संशयरूपी अंधकार को नष्ट करने वाली सहज ही श्री वीर प्रभु की दिव्य ध्वनि खिरी, हे भव्य। इस देव का वृत्तांत जगत को आश्चर्यकारी एवं वैराग्योत्पादक है। यह देव इसके बाद मनुष्य पर्याय को धारण करके केवल ज्ञान लेकर अंतिम केवली बनकर मुक्त दशा को प्राप्त करेगा। श्रेणिक, हे प्रभो, अद्भुत दैदीप्यमान तेज के धारी इस पवित्रात्मा देव की पूर्व भवों की साधना आराधना का वृत्तांत सुनने की मुझे जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, उसे बताकर हम पर उपकार कीजिए। तब वीर प्रभु की दिव्य ध्वनि खिरी,